नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलनाम, श्रेष्ठ नामस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नामस्ते, स्तुत्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। तो बोला जा रहा है, ओबेसेंसेस टू यू ओ होल्डर ऑफ द प्लाउ। आपको प्रणाम है बलराम जी को, जो क्या धारण करते हैं, हल धारण करते हैं। आपको प्रणाम है जो क्लब मूसल जो है धारण करते हैं, गदा धारण करते हैं। आपको प्रणाम है जो रेवती के प्रिय हैं, रेवती उनकी पत्नी का नाम है। आपको नमस्कार है क्योंकि आप जो है अपने भक्तों को बहुत प्रिय हैं। आपको नमस्कार है कि आप क्या हैं, आप जो है धरती को धारण करते हैं और आप बलवानों में आप बलवानों का बल हैं। आप प्रलंबासुर के जो है शत्रु हैं और नमस्कार है आपको जो है कि आप जो है कृष्ण के बड़े भाई हैं। इसलिए बोलते हैं त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा, इसलिए मुझ पर जो है कृपा करिए, मेरी रक्षा करिए। तो इस तरह से तो हाँ, बच्चों को थोड़ा सा अभी द्वापर लीला में हैं लोग, तो इनको थोड़ा बोलिए कि अभी वहीं रहें, कलयुग में ना आए। तो जो है बलराम जी के बारे में भी हम सुंदर क्विज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्विज़ से ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो जो लोग भी इधर उधर डोल रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, सब आ जाएं पंडाल में, क्योंकि जो अच्छे से सुनेगा उसी को जो है आज बलराम पूर्णिमा का विशेष कृपा मिलने वाला है। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद हम जो है क्विज़ करेंगे 15-20 मिनट का। तो आप लोग जो है बढ़िया से सुनेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बलराम जी के बारे में बताया जाता है। मोबाइल सब ऑफ कर दो, जूम देखो आवाज़ आ रहा है क्या। तो बलराम जी भगवान को जो है, भगवान जब आते हैं तो बलराम जी उससे पहले प्रकट होते हैं। बोला जाता है बलराम जी भगवान की हर तरह से सेवा करते हैं। इनको बोला जाता है कि ये जो है भगवान के आने से पहले उनके लिए उनके लेटने की व्यवस्था करते हैं। उनको जो है गर्भ में ठहरने, गर्भ में जो है स्थान जो है बेड देने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है बलराम जी पहले आ जाते हैं, भगवान से पहले। हमने जो कल भागवतम में चर्चा किया था कि किस तरह से देवकी जो है उनको बलराम को प्रकट होने से पहले अपने गर्भ में, बलराम को प्रकट होने से पहले 6 जो है अपने पुत्रों को मरता हुआ देखना पड़ा। तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि वो 6 पुत्र जो हैं वो हमारी हृदय की जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को प्रदर्शित करता है। तो ये सब मरीचि के पुत्र थे जो है इस संसार में कंस के पुत्र, कंस मतलब उनको मारने के लिए आया। तो इस तरह से हमने सब कल सुना था। और देवकी के 6 पुत्र एक एक करके मारे गए। तो इस तरह से जब हमारे हृदय के अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो बलराम जी प्रकट होते हैं भगवान के लिए व्यवस्था करने के लिए। और जब भगवान की व्यवस्था हो गई तो बलराम जी ट्रांसफ़र हो गए देवकी के गर्भ से किसके गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट हो गए।
तो इस तरह की लीला आती है। इसलिए बलराम जी जो है, और फिर जो है भगवान प्रकट हो गए 8वीं संतान के रूप में 26 अगस्त को CMPDI हॉल में प्रकट होंगे। ठीक है, तो आप लोग बलराम जी को हमने यहाँ प्रकट कराया है, CMPDI हॉल में हम प्रकट कराएंगे। उस दिन कथा होगा, तो भक्त लोग सब लगे हैं। तो बलराम जी जो है कई तरह से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उनको सेवक भगवान बोला जाता है, सर्वेंट गॉड है। तो आप और हम अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कितने लोग भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं? तो आपको जो है वो सीखना पड़ेगा बलराम जी से। बलराम जी से कृपा लेना पड़ेगा, तभी होगा। आज अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको बलराम जी से प्रार्थना करना होगा कि हे बलराम, आप मुझे शक्ति दीजिए। आपका नाम ही बता रहा है कि आपके अंदर असीमित शक्ति है, असीमित आध्यात्मिक शक्ति है, जो आप अपने भक्तों को दे सकते हैं, जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सबको बलराम जी का आश्रय लेना चाहिए। तो आज जो है जितना आप बलराम जी से प्रार्थना करेंगे, उतना आपको कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का उत्साह आएगा। कृष्ण जन्माष्टमी उतना उत्साह के साथ आप कर पाएंगे। बलराम जी के बारे में बोला जाता है कि अनंत शेष के रूप में बलराम जी ही हैं जो हर समय कृष्ण कथा करते रहते हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है इस संसार में अगर कोई भी कृष्ण कथा कर रहा है तो इसका मतलब उसको वो बलराम जी से जो है, बलराम जी की कृपा से ही हो पा रहा है। ओरिजिनल कॉज है वो कृष्ण कथा का। बलराम जी का जो है अनंत शेष के रूप में कृष्ण कथा करना शुरू किए हैं और अभी तक चल रहा है उनका कथा। कृष्ण को गुणगान चलता जा रहा है, जलता जा रहा है अनंत शेष के रूप में। तो आप हम और जब कृष्ण के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, कृष्ण का प्रचार करना चाहते हैं, कृष्ण कथा करना चाहते हैं, तो हम सबको बलराम जी का आश्रय लेना है। क्योंकि बलराम जी अपने स्वयं के व्यवहार से स्वयं ही ये हर समय करते जा रहे हैं। तो ये इसलिए बलराम जी की कृपा हमें चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जो है हम बोलना चाहते हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन शब्द नहीं आता है। बहुत बार हम लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, इसने जो है कृष्ण के बारे में बोला है, मैं कृष्ण को डिफेंड करूंगा, अपने भक्तों को डिफेंड करूंगा, तो शब्द नहीं है। तो हमें बलराम जी की कृपा चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो है पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग देश में गए जहाँ पर अलग अलग माहौल था, और उस माहौल में कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को स्टैब्लिश कर दिया। तो इतना आसान नहीं था। तो ये कैसे हुआ? बलराम जी की कृपा से। और वो बलराम जी जो है, इसीलिए प्रभुपाद जी को बोला जाता है कि कैसे नित्यानंद प्रभु की शक्ति या बलराम जी की शक्ति प्राप्त है। तो हमें समझना होगा। तो इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो इसलिए तो बलराम जी की शक्ति हमें सबको चाहिए। और एक जो है बताया जाता है, बलराम जी जो है असुरों को मार रहे हैं, बहुत असुर दो मारे। अभी आप देखे, आप सबने साक्षात देखा बलराम जी ने किसको मारा। तो उस दिन हमने कल धेनुकासुर का वध करवाया था। तो ऐसे असुरों को मारा बलराम जी ने। तो खासकर बताते हैं हमारे जीवन में जो है, हमारे हृदय में जो है 4 तरह के अनर्थ होते हैं। 4 तरह के अनर्थ जो, और उनमें से बलराम जी जो है खासकर एक अनर्थ को पर टारगेट रहता है उनका। कृष्णा ऐसे बहुत अलग अलग असुर को मारे हैं, पर मुख्य जो अनर्थ को बलराम जी खत्म करते हैं वो बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको थोड़ा सा इन 4 अनर्थों के बारे में बताऊंगा। एक होता है असत तृष्णा। असत तृष्णा, असत नाम ही है असत,
जो सत नहीं है, असत मतलब गलत, गलत तरह की तृष्णा मतलब इच्छा। हम सब के अंदर तो ये अनर्थ है, हमारे हृदय में रहता है। मतलब हम वो चीज़ें चाहते हैं जो कृष्ण से अलग है, कृष्ण के हित में नहीं है, कृष्ण के आनंद में नहीं है, वो इच्छा करना, उसको बोलते हैं असत तृष्णा। तो ये ऐसे जो है अलग अलग तरह का होता है। असत तृष्णा, मटीरियल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख खोज रहे हैं हम सब। हाँ, इस जन्म में, अगले जन्म में, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सब जो होता है ना, ये सब असत तृष्णा है, गलत इच्छा। तो ये अनर्थ को, ये अनर्थ हो गया। दूसरा अनर्थ होता है हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, नाम ही है हृदय की दुर्बलता। और इसी अनर्थ को जो है बलराम जी खत्म करते हैं, हृदय की दुर्बलता। ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे असत तृष्णा जो है वो दिख जाता है, बड़ी जो हृदय की दुर्बलता है, ये बहुत, इसके जो टाइप्स हैं आप सुनेंगे तो बहुत खतरनाक है। तो असत तृष्णा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जो एक अनर्थ है हृदय दुर्बलता में क्या क्या आता है। तो 4 होते हैं इसमें। पहला होता है कूटीनाति। कूटीनाति मतलब कापट्य, डुप्लिसिटी, कपटता जो होती है ना, कपटता, क्रूकेडनेस, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। तो ये जो है सब, और मत्सर्यता, एनवी, ईर्ष्या, प्रतिष्ठा की आशा, ये सब इस कपटता में आता है। मतलब ये सब जो है हृदय की दुर्बलता है। हम जो है भजन जो कर रहे हैं लेकिन कपटता रहता है कभी कभी। तो हम बाहर से भक्त होने का दावा करते हैं लेकिन अंदर से हम जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हृदय की दुर्बलता। तो इस तरह के अनर्थ को भगवान बलराम जी खत्म करते हैं। तो और इसी संदर्भ में जो है भगवान ने जो है एक जो है रोमहर्षण को मारा था। तो बलराम जी जो है उन्होंने अपनी लीला में दिखाया। एक बार बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा में गए थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा किए, नित्यानंद प्रभु भी तीर्थ यात्रा किए, पूरा भारतवर्ष भ्रमण किए बलराम जी। जब महाभारत शुरू होने वाला था तो बलराम जी के जो है उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि मैं किसी पक्ष में नहीं रहूँगा। तो कृष्ण चाहते थे मेरे पक्ष में रहें, मैं, और दूसरी तरफ दुर्योधन था बलराम जी का शिष्य। तो जो भी है बलराम जी जो है ट्रांसजेंडर, क्योंकि इस बार तो कृष्णा फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बलराम जी जो है पिछली बार लक्ष्मण बनकर आए थे, बहुत फोर्स किया था राम जी ने, नो जो नहीं चाहते थे वो भी करना पड़ता था। तो इस बार जब उन्होंने लास्ट टाइम ठान लिया था अब छोटा बन के नहीं जाऊंगा, बहुत अत्याचार हुआ मेरे ऊपर, अत्याचार के आउट ऑफ ड्यूटी ही हैज़ टू फॉलो। सोचो जो है सीता माता के लिए इतना सब हुआ था, फिर वो बोलते हैं सीता माता को बोल के आओ, सीता को बोलो कि अग्नि परीक्षा देगी। अब ये कैसे बोलें, तो इनके लिए बड़ा टफ था। और फिर सब हो गया। उसके बाद फिर से जब भगवान ने सुना कि कोई जो है अयोध्यावासी वो जो है कलंकित कर रहा है राजा के नाम को, तो फिर से जो है भगवान ने, क्योंकि राजा का कर्तव्य, क्योंकि भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एक राजा को कैसे कर्तव्य करना है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजा को अपना पर्सनल सैक्रिफाइस करना होता है जब वो जनता या बड़े हित के लिए प्रयास करता है। तो एक पति धर्म, एक पुत्र धर्म, इससे बड़ा होता है देश का धर्म। तो भगवान उसको स्थापित करने के लिए
लक्ष्मण जी को बोले कि तुम जो है सीता को लेके जाओ, उसको जो है नगर भ्रमण करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम लेकर जाओ और वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ाना। ये सुनकर तो लक्ष्मण जी को जो है, लक्ष्मण जी जब सीता माँ को लेके जा रहे हैं तो जो है रास्ते में रोते जा रहे हैं। बोला क्या बात है, क्या बात है, तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। और जब बताया है तो उसी समय उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, अब मैं छोटा बन के नहीं आऊँगा, ऐसा काम दिया है मुझे। तो इसलिए वही बलराम अब नहीं रुके, बोला कृष्णा मेरे को अपनी साइड में करना है, मैं नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ न्यूट्रल। क्योंकि देखा जाए तो जो है इसका ये मतलब नहीं बलराम जी कृष्ण के साइड नहीं हो, तो सेवक भगवान है। और ये कृष्ण, ये भी एक लीला है आनंद से। तो पूरा जो है भारतवर्ष भ्रमण किए हैं। तो उसी भ्रमण के दौरान जो है वो उन्होंने जब नैमिषारण्य में घूम रहे थे, नैमिषारण्य जहाँ पर जो है भागवतम का बताया गया था, 88,000 संतों को, साधुओं को भागवतम सुनाई गई थी, उस जगह पर जो है जा रहे थे। वहाँ पर रोमहर्षण जो है वो कथा कर रहे थे, रोमहर्षण कथा कर रहे थे। उसी समय जो है भगवान बलराम जी आ गए। तो आप हम जो भी कथा करते हैं तो किन की प्रसन्नता की कर रहे हैं? कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए। वही आ जाएं तो बोले नहीं हम कथा जारी रखो। अरे भाई आ गए, प्रकट हो गए, तो रुकना पड़ेगा। तो जो है उनको खड़ा होना था, एटिकेट होता है। ये जो व्यास आसन होता है, व्यास जी का रिप्रेजेंटेटिव है ना, व्यास आसन व्यास जी का ही, इसलिए व्यास आसन बोला जाता है। क्योंकि व्यासदेव ओरिजिनल उनके नाम से ही है, उन्होंने सारे वेदों को लिखा। और वही व्यासदेव जो है भगवान बलराम का ही रिप्रेजेंटेटिव है, लिटरेरी इनकारनेशन है। तो आदि गुरु बोला जाता है बलराम जी को। सारे गुरु वर्ग वो बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में कोई भी अगर किसी को शिष्य बना रहा है, कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, वो सब बलराम जी की कृपा से ही होता है। तो आदि गुरु हैं। अब वो जब स्वयं आ गए भागवत सभा में तो ये जो है खड़ा नहीं हो रहा है। तो सिद्धांत से बलराम जी कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। और इसीलिए उन्होंने ऑन द स्पॉट रोमहर्षण को एक घास के तिनके से मार दिया। किससे? घास के तिनके से। आप में से कोई घास के तिनके से किसी को मार सकता है? मतलब हम तुमको घास के तिनके से मारेंगे, देखते हैं। लेकिन बलराम जी उनका ही सारा बल है। वो घास के तिनके में इतना बल डाल सकते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो जाएंगी। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए बलराम जी ने कि अगर कोई भागवत कथा कर रहा है, उसको कथा करने का अधिकार नहीं है, वो तो हिपोक्रेसी है, दम्भ है, ये तो चीटिंग है। जो है कि उसको सिद्धांत नहीं पता है और भागवत कथा करने का कार्य कर रहा है, तो उसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से बलराम जी, तो मैं ये बताया क्यों? क्योंकि ये हृदय की दुर्बलता, इसको बोलते हैं डुप्लिसिटी। तो डुप्लिसिटी को बलराम जी खत्म करते हैं। कापट्या, जिसको कपटता बोलते हैं हिंदी में, कपटता, क्रुकेडनेस और फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों के अंदर दोष देखना, ये भी बलराम जी खत्म करते हैं। क्योंकि ये हमारे अंदर डीप रूटेड है। किसी को देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ दोष भरा हुआ है। हाथ में है, हाँ कहाँ कहाँ है, पूरा शरीर स्कैन। फिर जब शरीर में नहीं मिलता तो बोले तो बोल दे, इसको बोलने दो। बोलने में वाणी पे दोष, फिर अच्छा वाणी पे भी नहीं मिला, चलने दो, इसके चलने पे दोष, फिर वो भी नहीं मिला, चलो कुछ करेगा तो दोष। तो इसे बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। तो इस तरह से वो हमारा, वो भी बलराम जी खत्म करते हैं। ईर्ष्या करना,
और लास्ट है प्रतिष्ठा आशा, प्रतिष्ठा की आशा करना, पूजा मान प्रतिष्ठा की आशा करना। तो इसलिए बलराम जी स्पेशली इस अनर्थ को, बाकी भी अनर्थ खत्म करते हैं बट ये स्पेशल है जो बलराम जी का, और हम सबको ज़रूरत है इस अनर्थ को ख़त्म करना, हम सबको चाहिए, बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। तो और फिर तीसरा है विस्मयापराध, जो अपराध जो बोलते हैं, जो अनर्थ हैं, नाम अपराध, स्वरूप अपराध, वैष्णव अपराध, ये सब अपराध जो हैं, ये चौथा तरह का अनर्थ है। और तीसरा है और चौथा है स्वरूप भ्रम, जिसको बोलते हैं हमें ज्ञान नहीं है मैं कौन हूँ। जब हमें नहीं पता होता है कि मैं आत्मा हूँ तो हम दुनिया भर के उटपटांग काम करते हैं। हम इस संसार में अपने इस शरीर को परमानेंट करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्त, जब जिसको पता चल जाता है, ये भ्रम हट जाता है, स्वतत्व भ्रम कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, तो जो है वो हर संभव प्रयास करता है कि जो है अपने इस सेवा को वापस पाना, अपने स्वरूप को जागृत करना। और कृष्ण तत्व के बारे में मिसकंसेप्शन होता है। जैसे बलराम जी आज से, अगर जब तक हम नहीं जुड़े थे, ग्रंथों को, प्रभुपाद जी से हम नहीं जुड़े, कभी नहीं पता था बलराम जी के बारे में। इतना ही पता था बलराम जी जो हैं, दाऊ जी जो हैं, वो कौन है? कृष्ण के बड़े भाई हैं। तत्व नहीं पता था कभी। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, यही पता था बस। लेकिन ये दाऊ जी, हम रक्षाबंधन सब सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन का दिन है, बट कितने लोगों को आप में से बता दो कि जिसको पता था कि रक्षाबंधन के दिन बलराम जी का जन्म है? हाथ उठाइए। अरे अभी पता चला है, पहले की बात करो। कितने लोगों को पता था पहले? चुपचाप सुबह सुबह लड्डू राखी बांधते हुए ये सब मीठा मीठा खा के बस हो गया हमारा रक्षाबंधन, मिल गया रक्षा, दे दिया रक्षा का वादा। रक्षा हम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। भाई ना बहन को दे सकता, ना बहन प्रॉमिस कर सकती है, कोई एक दूसरे को। असली रक्षा हमें भगवान से मिलेगा। तो कृष्ण तत्व भ्रम, बलराम तत्व भ्रम, ये सब हमें पता नहीं होता है, तो ये अनर्थ क्रिएट करता है। साध्य साधन तत्व भ्रम, हमें पता नहीं होता साधना कैसे करना है, क्या लक्ष्य है साधना का। बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है उसका? तो मंदिर जाते हैं, लक्ष्य क्या है? क्या लेकर लक्ष्य जा रहे हो? तो कोई तो लक्ष्य बनाता है, मेरा एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, यही लक्ष्य है। मेरी नौकरी लग जाए, लक्ष्य है। ये साधना का लक्ष्य नहीं होता है। और मिसकंसेप्शन ऑफ अपोजिंग तत्व, इसको बोलते हैं विरोधी विषय भ्रम। दूसरे जो है, जो हमें पता नहीं होता मायावाद क्या होता है, प्रभुपाद जी हमें सिखाए, हमें नहीं पता होता कि निराकार क्या होता है। तो ये सब तत्व, विरोधी तत्वों के बारे में पता होना। इसलिए बलराम जी की कृपा से हम जो है इन अनर्थों से अपने आप को बचा सकते हैं, और ख़ासकर जो हृदय दुर्बलता का जो अनर्थ है, और जब ये हटेगा तब कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत होगा। और यही हुआ है देवकी के गर्भ में। तो हम सब जो है आज का दिन हमें अपने जो प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे हृदय से इस अनर्थ को आप हटा दीजिए। जैसे एक उदाहरण आता है, बलराम जी एक्सपर्ट हैं विष्णु वैष्णव विद्वेषी को मारने में, विष्णु वैष्णव विद्वेषी। तो इसका उदाहरण था रुक्मी। कौन था? अभी हमने हाल में चर्चा किया था, थोड़ा सा अभी और कर देते हैं। असुर को मारने, जितना बार मारो उतना कम है। तो इससे अपने अंदर का जो है बीच बीच में जाग जाता है रुक्मी, तो उसको मारते रहना चाहिए। तो ये जो है भगवान विदर्भ
रुक्मिणी जी के जो राज्य वहाँ गए थे, शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। भगवान जो है रुक्मिणी जी के साथ थोड़ा बिहार में बाहर गए थे नगर भ्रमण में। तो उसी समय मौका पाकर रुक्मिणी जी का भाई है, मौका पाकर उसने जो है बोला ये कि बलराम अकेला है बलराम, तो इसको जो है ये क्या जानता होगा, ये जो है जो क्या चौपट जो था, चौसठ, हाँ 64 क्या जान, एक्सपर्ट हैं लग रहा है इधर। हाँ रोज का ही काम है लग रहा है। तो जो है इसको खेलने के लिए हम 64 ना, हाँ 64 में 64 होते हैं क्या, 64 ठीक है, 64 जो है खेलने के लिए हम प्रेरित करते, इसको ना उकसाते हैं। क्षत्रिय को जब आप, क्षत्रियों का ही होता है, आप क्षत्रियों को अगर बोलते हो तो आप फिर डिनाई नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो बस ये नहीं थोड़ी देर में आता हूँ, हाँ थोड़ा लेकर अस्त्र आता हूँ, नहीं, अस्त्र सामने वाला भी अगर निहत्था है तो आप भी निहत्थे होकर लड़ाई करो। आपके पास बाण धनुष है तो फिर उससे लड़ाई करो, तलवार है तलवार से लड़ाई करो, गदा है तो गदा से लड़ाई करो, भागना नहीं है। अभी लड़ाई नहीं है, अभी जो है चैलेंजिंग है, अभी जो है गेम में होगा। तो इस तरह से जो है बलराम जी ने, और एक तरफ बलराम जी हैं, दूसरी तरफ रुक्मी, और उनके साथ में और भी राजा थे, कलिंग के राजा, अलग अलग राजा थे। तो जो है, तो ये जो है जो बलराम जी जीत रहे हैं और रुक्मी बोलता है नहीं मैं जीता, और साथ वाले बोले हाँ रुक्मी जीता। अच्छा, तो एक दो बार तो बलराम जी ने टॉलरेट किया। और जो है एक बार बहुत बड़ा दांव जो है बलराम जी ने लगाया, फिर भी बलराम फिर से जीते, फिर से बोलता नहीं मैं जीता। और साथ में जो है कलिंग, नरेश और ये सब दांत दिखा के हंस भी रहे थे। अब बलराम जी से रहा नहीं गया, क्योंकि बलराम जी तो मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये विष्णु वैष्णव विद्वेषी है। ये जो है कब से सुन रहे थे, वो तो बलराम जी को मौका नहीं मिला था इसको मारने के लिए। लास्ट टाइम जब था तो कृष्ण ने जो है हरा के छोड़ दिया था। अब सोचो, बहन को ले जा रहे हैं, हर स्वयं जो है स्वयंवर का जो हर के लेके शिशुपाल से शादी होने वाला था, और लेके भगवान चले गए हरण करके, और ये पीछे रुक्मी जो है लड़ने के लिए गया था। भगवान वहीं पर उसको निपटा देते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता ये सब बहन तो। लेकिन रुक्मी जो बलराम जी तो पूरा गुस्से में थे, क्योंकि ये रुक्मी शांत कभी नहीं हुआ। सुनने को तो आता ही था कि ये कितना जो है निंदा करता है। तो बलराम जी जो है अब रहा नहीं गया, बोला आज सब फुल स्टॉप, कॉमा वामा बहुत हमने हाइफन लगा दी, आज फुल स्टॉप इस रुक्मी का। और कारण है ये सब, ये जो नाटक कर रहे हैं लोग, अधर्म के साथ जो है ये गेम खेल रहे हैं। ऊपर से वो आकाशवाणी भी हो रही है, बलराम जी जीते। उठाया गदा और रुक्मी को दे मारा। रुक्मी ऑन द स्पॉट, हरी बोल। तो आनंद आ रहा है ना, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है रुक्मी को मारने, अरे मार गया, अरे हाँ। तो जो है ये रुक्मी तो गया, साथ वाले भागने का प्रयास किए, करेंगे क्या, नहीं तो पकड़ के उन पे भी देते। तो भाग रहे हैं, तो पकड़ा, और कलिंग नरेश जो दांत दिखाया था उसके दांत पूरा मारा, तोड़ ताड़ के बाहर कर दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा, पूरा बतीसी बाहर गया होगा, क्या होगा। तो और किसी के हाथ, किसी का पैर, किसी का सारा कुछ तोड़ ताड़ के सबको जो है इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया बलराम जी। तो ये लीला बहुत सिग्निफिकेंस है इस लीला का, कि जो है हम बलराम जी जब देखते हैं कि कोई भक्त जो है भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है,
और कोई जो है सेवा में बाधा करेगा तो बलराम जी एक्सपर्ट हैं जो है ऐसे बाधा को ख़त्म करने में। तो ये सुंदर हमें लीला समझ जाते हैं, बहुत अच्छा है बलराम जी। तो इसलिए बलराम जी हमें बता रहे हैं कि क्योंकि इनका काम ही है कैसे कृष्ण की सेवा इन्हेंस हो। और इसीलिए वही बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु बनकर इस कलयुग में प्रकट हुए। बलराम होइलो निताई। और इसलिए वो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु हैं वो हम सबको एक टेम्पलेट दे दिए भगवान कृष्ण की सेवा करने का। जैसे कि जो है घर घर जाकर प्रचार करो, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान जो है नित्यानंद प्रभु हमको बताएं कैसे चेतन महाप्रभु कृष्ण की ग्लोरी को इस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए आज का दिन है, हम सबको बलराम जी से कृपा मांगना है। और जो है अभी सेटअप कर सकते हो उसको ऑन करके, ठीक है। तो और बलराम जी जो है वो जितने, अब जब हम पर अगर मान लीजिए गुरु वैष्णव की कृपा होती है, गुरु वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं, तो इसका मतलब समझिए बलराम जी ने उनको भेजा है आपको हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो है बलराम जी की कृपा हम सब पर हो गई है। जिसको भी श्रील प्रभुपाद उनके प्रतिनिधि भक्तों से अगर मुलाकात हुआ है, इसका मतलब बलराम जी की कृपा हो गई है। तो गुरु जो है, गुरु वर्ग की कृपा मतलब बलराम जी की कृपा, बलराम जी की कृपा मतलब गुरु वर्ग की कृपा। दोनों जो है सिनोनिमस हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है कि नहीं क्या करें बलराम, कैसे मिलेगा हमें कृपा। तो इसीलिए जिस तरह से बलराम जी की कृपा के बिना कृष्ण नहीं है, बलराम जी अगर हमारे जीवन में नहीं प्रकट हैं तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे। उसी तरह से हम गुरु कृपा नहीं है तो कृष्ण नहीं आएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमारा दिन का शुरुआत होता है मंगला आरती में गुरुदेव का प्रार्थना से। तो हम सबको समझना चाहिए इस तत्व को, बलराम जी के तत्व को जो मैंने आपको बताया।